हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, 16 जनवरी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, इन दोनों शिफ्ट में जितने भी सवाल पूछे गए थे जीके से वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखिएगा क्योंकि एनालिसिस का वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इसी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं आपके शिफ्टों में। जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था जिनमें कि 26 शिफ्टें हुए थे, उनका दोस्तों 900 क्वेश्चन का पीडीएफ और साथ साथ एक वीडियो भी मैंने बना दिया है, जिसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में है, उससे दोस्तों आपको 100% फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उसी से ही बहुत सारे सवाल, लगभग 4 सवाल रिपीट हो रहे हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट से ही। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आज के पूछे गए सवाल सब डिस्कस करते हैं। और इसका भी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप हमारे जीके क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से दोस्तों आप 28 दिसंबर से जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का पीडीएफ एक साथ पा सकते हैं। पूरे 1000 के आसपास क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएगा जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों पूछा गया था कि भारत का संविधान का संशोधन करना ये किस अनुच्छेद के तहत आता है। दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत आता है। ये सवाल आज पूछा गया था। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर कौन है। आपको पता होगा दोस्तों, एनटीपीसी का फर्स्ट फेज में यूनिसेफ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। वो सारे सवाल हैं दोस्तों। एक शिफ्ट में पूछा गया था यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हो जाएगा। और एक शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और एक शिफ्ट में पूछा गया था कि इसके हेड यानी मुखिया कौन है, हेनरिटे एच फोरे। आज दोस्तों पूछा गया है यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर कौन है, प्रियंका चोपड़ा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था कि व्हाई आई एम हिंदू, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर इसका सही आंसर होगा। शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक है। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इंग्लिश में मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मेंबर हैं। ओके, कितने मेंबर देश हैं इसके संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 193 मेंबर हैं। और दोस्तों आपके शिफ्ट में ये भी पूछा सकता है कि जो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरस याद रखिए। और इसके डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है, AJ मोहम्मद। और दोस्तों याद रखिए अभी प्रेसिडेंट कौन है, वोल्कान बोस्किर। वोल्कान बोस्किर इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे। दोस्तों सही आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे भारत को। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय दोस्तों नेदरलैंड का द हेग में स्थित है। और आपके दोस्तों शिफ्ट में ये भी पूछा सकता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है। याद रखिए दोस्तों अब्दुल कावी यूसुफ। अब्दुल कावी यूसुफ इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, जू हांकिन। जू हांकिन इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था कि बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है, डोर ऑफ विक्ट्री। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था कि चंद्रयान 1 का लॉन्च कब किया गया था। इसका सही आंसर हुआ दोस्तों, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 को। और दोस्तों ये भी याद रखिए चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था। याद रखिए चंद्रयान 2 को दोस्तों 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। एग्जैक्ट डेट को दोस्तों याद रखिए, नहीं तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। और चंद्रयान 2 को दोस्तों किस रॉकेट लॉन्चर से इसको लॉन्च किया गया था, GSLV-3। GSLV-3। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। सही आंसर होगा दोस्तों इसका MICR। दोस्तों जीके क्रैच एप्लीकेशन में मैंने जितने भी सेक्शन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, मतलब जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं सभी का एक सेपरेट सेक्शन मैंने बना दिया है। और उससे रिलेटेड 200 या 300 सवाल सभी का मैंने डाल दिया है। जितने भी सवाल यहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ दोस्तों वहाँ से पूछा गया है। ओके, लगभग 20 सवाल सिर्फ और सिर्फ जीके क्रैच एप्लीकेशन से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इसका फायदा जरूर उठाइए दोस्तों। जीके क्रैच एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्ले स्टोर से भी जीके क्रैच सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच में स्थलीय सीमा नहीं लगती है। श्रीलंका आपके ऑप्शन में था। ओके, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि 1916 का कांग्रेस अधिवेशन में
गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? मुस्लिम लीग इसका सही आंसर होगा। ओके, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन इसका सही आंसर होगा। ओके, कई बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। स्प्रेडशीट दोस्तों किससे संबंधित है? ये MS एक्सेल से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों किस राज्य में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? पॉपुलेशन डेंसिटी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि उन्नति कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई? सही आंसर होगा इसरो के द्वारा शुरू की गई। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 2016 में पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? दीपा मलिक इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध मिट्टी से बना हुआ है, वो कहां पर है? दोस्तों सही आंसर होगा केरल में स्थित है। दोस्तों ये जो डैम है उसका नाम है बनासुर सागर डैम। बनासुर सागर डैम ये दोस्तों केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है, उस नृत्य का नाम है दोस्तों छलिया। अगला सवाल दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य कब बना था? 1 मई 1960 में बना था महाराष्ट्र राज्य। और नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह किए थे? और दोस्तों सही आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए थे महात्मा गांधी ने। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? सही आंसर होगा दोस्तों 1911 में की थी। भारत में हरित क्रांति जो कौन लाए थे दोस्तों, इसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन इसके जनक हैं। ओके, MS स्वामीनाथन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, केवलाडियो नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सही आंसर होगा ये राजस्थान का भरतपुर में स्थित है। ये दोस्तों एक बार्ड सैंक्चुअरी है, पक्षी विहार है, याद रखिएगा, ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, 1977 से 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा जगजीवन राम, ये आपके ऑप्शन में था। और साथ साथ दोस्तों चरण सिंह भी उस समय, ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रेडियो का संचालन भारत में सबसे पहले कब हुआ था? दोस्तों 1927 में हुआ था। ओके, 1927 में हुआ था रेडियो का प्रथम संचालन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? सही आंसर होगा दोस्तों 26 जून 1945 को हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लिवर यानी यकृत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी इसका सही आंसर होगा। ओके, जो पहला सेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ओके, बॉम्बे में हुआ था जहाँ पे अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? इसका भी लिस्ट दोस्तों जीके गैच एप्लीकेशन में है। ओके, इसका सही आंसर होगा मोजिला एक वेब ब्राउजर है। और भी दोस्तों 15 वेब ब्राउजर हैं, उनको भी याद रखिएगा, आपके सीट में वो भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका सही आंसर होगा। और IP का भी फुल फॉर्म पूछा गया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था आपके सेकंड शिफ्ट में, IPS बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? किरण बेदी दोस्तों इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक दोस्तों प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का किसे सबसे पहला बुकर प्राइज मिला था? VS नायपॉल इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों बस इतने ही थे आज के सवाल। अब आपको क्या करना है, हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन को डाउनलोड तुरंत ही करना है, क्योंकि दोस्तों आज ही मैंने डाला है कि NTPC एग्जाम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब हैं, इन सभी का दोस्तों मॉक टेस्ट मैंने डाल दिया है। जैसे कि कांग्रेस सेशन हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं उन सभी को मैंने डाल दिया है। और साथ साथ दोस्तों फ्री में आपको साइंस के, स्टैटिक जीके के, उसके बाद दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का अलग से टॉपिक वाइज कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। कंप्लीटली फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है और सभी क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज तक पूछे गए लगभग 900 सवाल के सारे PDF एक साथ वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, ऑल इन वन कंटेंट है आपका RRB NTPC एग्जाम के लिए। तो देर की इस बात की दोस्तों, लगभग 80,000 लोग इसका अभी फायदा उठा रहे हैं, आप भी जरूर फायदा उठाइए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए और तुरंत ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।